बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम यूनिट 2 करेंगे क्लास 6 के और यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले हम ये जान लें कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ खुसूसियात होती हैं। उन खुसूसियात में एक खुसूसियत थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को बढ़ाता है। तो आप देखें कि इस रिप्रोडक्शन के अमल से दुनिया में इसकी तादाद ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पर एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे कापियाँ बनाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उससे उसके नंबर में कमी नहीं आएगी। और रिप्रोडक्शन का अमल एक ऐसा है कि वो अपने आप के नंबर को बढ़ाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है ये इसकी गारंटी देता है कि इस ऑर्गेनिज्म का, इस लिविंग थिंग के नंबर इस दुनिया पे ख़त्म नहीं होंगे। और ये ज़िंदगी की बका के लिए, इस दुनिया में ज़िंदगी को कायम रखने के लिए एक बहुत ही अहम प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जो हमें ये गारंटी देता है कि इस दुनिया पर ज़िंदगी जो है वो कायम रह सकेगी, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने तादाद को मुस्तकिल तौर पर बढ़ाते रहते हैं। हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन होगी। और हमारा ये जो टॉपिक है ये है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन अपने नंबर को बढ़ाने का अमल होता है। ये दो तरीके हो सकते हैं। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है वो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो इन दोनों किस्मों के बारे में आगे पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जानने से पहले अगर हम देखें कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स को अगर देखें, तो उसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक कैटेगरी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरे को हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। जो फ्लावर है प्लांट्स का, उसको हम बोलेंगे कि ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और प्लांट के फ्लावर के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स है वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, क्योंकि फ्लावर का रिप्रोडक्शन में एक इस्तेमाल होता है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि बाकी जो दीगर पार्ट्स है वेजिटेटिव पार्ट्स, तो वो रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता। यहाँ से आप बात जान लें कि रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप ये बात जहन नशीन कर ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर में ही होगी। कि हमारे पास फ्लावर के चार पार्ट्स है: सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। इसमें जो ये जो ग्रीन पार्ट है आपको फ्लावर का नजर आ रहा है, ग्रीन पार्ट, ये सेपल है। ये क्या है? ये सेपल है। और ये जो कलर पार्ट है, रेड कलर का जो फ्लावर है, तो इसका ये है पेटल है। ये पेटल जो है इसके कलर वैरायटी में होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसी में ये येलो होगा, किसी में ये पिंक होगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेड है। तो पेटल जो है वो कलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो है वो पेटल है। फिर हमारे पास आता है स्टेमन और कार्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो स्टेमन है और कार्पल है ये इन्वॉल्व होते हैं। आपको ये नजर आ रहा है, ये जो दो साइडों पे ये है, ये जो है ये स्टेमन है। ये फ्लावर का क्या है? स्टेमन है। और ये जो पार्ट है स्टेमन, ये ऊपर जो छोटी सी नजर आ रही है, ये स्टेमन में इसको बोलते हैं एंथर। ये क्या है? एंथर है। और ये जो नीचे ट्यूब नजर आ रही है, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट आपको सारा नजर आ रहा है, ये कार्पल है। ये फीमेल पार्ट इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फीमेल पार्ट है। और इसमें जो है ये जो है ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। और यहाँ पे नीचे ओव्यूल या ओवरी होती है, ये ओवरी है, फीमेल पार्ट्स है। तो आप याद रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होगी, और फ्लावर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना लाजमी है। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एक मेल या अकेला फीमेल जो है नहीं कर सकेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शर्त ही ये है कि उसके लिए एक मेल और एक फीमेल का होना लाजमी है। इसके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल का और एक फीमेल का होना लाजमी है। तो आप ये बात ज़हन नशीन कर ले कि जो मेल है वो मेल सेल प्रोड्यूस करेगा। जो मेल सेल है उसको मेल गीमीट कहेंगे। अच्छा, फ्लावर में जो मेल गीमीट्स है वो इस एंथर पे होंगे और फीमेल के जो गीमीट्स है वो यहाँ पे ओव्यूल में होंगे। ओव्यूल जो है ये फीमेल गीमीट्स है और पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे इसमें मेल गीमीट्स होंगे। तो जब ये जो फ्लावर है इसमें अगर आप देखें इसमें ये मेल गीमीट्स जहाँ से आएंगे इस ओवरी पे लगेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये पोलिनेशन हुई है। क्या हुई है? पोलिनेशन। पोलिनेशन तब होगी कि जब गीमीट्स बनेंगे। तो पोलिनेशन से पहले जो प्रोसेस है वो गीमीट फॉर्मेशन है। यहाँ पे मेल गीमीट्स बनेंगे और यहाँ पर फीमेल गीमीट्स मिलेंगे। फिर जब यही गीमीट्स मेल जो गीमीट्स है ये यहाँ पे फीमेल गिमिट्स से मैटिंग के लिए आएंगे। फिर मेल गिमिट्स यहाँ से आता हुआ स्टाइल के थ्रू होता हुआ यहाँ पे ओव्यूल से फ्यूज्ड होगा। तो ये फ्यूजन का जो प्रोसेस है जब मेल और फीमेल जो गेमिट्स है वो आपस में मैटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होती है। जब यहाँ पे ओव्यूल बनेगा फिर ये फ्रूट वगैरह बनेगा। ये आगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन जब मेल और फीमेल गेमिट्स मिलते हैं तो उसके बाद एक सीड बनेगा और वही सीड जो है वो बाद में हम उसको दोबारा जमीन में लगाते हैं तो वो एक नया पौधा हमें देता है। और इसी तरह जब ये पौधा बड़ा होगा और इसके ऊपर फूल लगेंगे और फिर इसी फूल पे मेल और फीमेल गेमिट्स बनेंगे। फिर पोलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बनेगा और ये प्रोसेस जो है इस तरह साइकिल पे चलता रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें 4 प्रोसेस है कि पहले गीमीट्स बनेंगे, फिर वो पोलिनेशन के थ्रू मेल गीमीट जो है वो फीमेल के पास जाएंगे। फिर इसके बाद जब फीमेल और मेल गीमीट्स मिलेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो मेल और फीमेल गीमीट मिले हैं वो सीड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। फिर वही सीड जब जमीन पर लगेगा तो हम हमारे पास नए पौधे को ग्रो करेगा। तो इस तरह जो प्रोसेस है वो होता रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और प्लांट के नंबर बढ़ते रहते हैं। यही प्रोसेस जो है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप 2 ही प्लांट लें बल्कि एक प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि वेजिटेटिव जो पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट आपको पता है कि वो रूट है, स्टेम है और लीव्स है। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट है ये जब रिप्रोडक्शन करे इसके ज़रिए प्लांट अपने नंबर को बढ़ाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसमें फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो नए फ्लावर नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल जो पेरेंट्स प्लांट्स है उससे आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल उसी तरह होंगे, सिमिलरिटीज होगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलरिटी नहीं होगी बल्कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन जो हुई है उसमें म्यूटेशन हुई है। उसमें जो है एसेक्सुअली उसमें सेक्सुअली जो है उसमें चेंजेस आई है। जबकि एसेक्सुअल में इस तरह एज सच कोई चेंजेस नहीं आती। यहाँ पे ये बताया हुआ है जो बात मैंने की है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ट्यूलिप के प्लांट्स है और ट्यूलिप्स के जो प्लांट्स में जो फ्लावर लगे हुए हैं ये सारे एक जैसे हैं क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके 2 तरीके हैं, या वो नेचुरली होगी या आर्टिफिशियली होंगे। नेचुरली मतलब वो खुद ब खुद अपने आप को एसेक्सुअली प्लांट के रूट, स्टेम या लीव जो है वो प्रोपेगेट करके एक नया प्लांट बना ले तो वो नेचर है। लेकिन जब उसमें ह्यूमन का किरदार आ जाए, एक इंसान जो है उसको एसेक्सुअली उसको प्रोड्यूस करना चाहे तो उसको फिर हम बोलेंगे ये आर्टिफिशियली हमने किया है। नेचुरली प्लांट खुद करेगा लेकिन आर्टिफिशियल में ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत होगी। नेचुरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो क्या है? नेचुरली प्लांट जो है 4 तरीके से प्रोपेगेट होता है। उसमें एक बडिंग है, बल्ब है, ट्यूबर है और रनर है।
बडिंग के प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग जो है वो उसकी आउटग्रोथ होती है पेरेंट्स प्लांट से, और वो लीव भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है, और वो रूट भी हो सकता है। और वही जब बड जो है, जो आउटग्रोथ निकली है, वो एक नई प्लांट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और यहाँ पे हमें एक प्लांट दिया हुआ है, उसको क्या, वो इसका नाम क्या है, एयर प्लांट है, और जिसे उर्दू में ज़ख्म हयात कहते हैं। तो ये अपने नंबर को बडिंग के थ्रू ज़्यादा कर सकती है। अपनी रिप्रोडक्शन के अमल को वो बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल तरीका है, उसके थ्रू अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उन्हें मेल और फीमेल और फिर फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि फ्लावर के बगैर ही ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो है बल्ब है। गार्लिक और ऑनियन में बल्ब बनते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की फ्लैशी स्टेम निकलते हैं। अगर वो आप यहाँ पे उसको काट के जमीन में लगा दें, तो वो एक नए प्लांट की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। इसमें भी फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे हमारे पास एक और तरीका है ट्यूबर। ट्यूबर भी एक इसकी मशहूर मिसाल जो है वो पोटैटो ट्यूबर है। ग्रोथ को हम ट्यूबर कह सकते हैं। अगर आप इसको फिर यहाँ से इसको काट लें, नए प्लांट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो ये जो है इसमें भी फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो आउटग्रोथ निकली है, इसी आउटग्रोथ को जो आउटग्रोथ निकली है, ये 3 आपको नज़र आ रही है, इसको ट्यूबर कहते हैं। और ये ट्यूबर जो है एक नए प्लांट की हैसियत इख्तियार कर लेती है। अंडरग्राउंड स्टेम की मिसाल आप पोटैटो ट्यूबर की ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रनर। रनर क्या है, वो भी एक प्लांट ग्रोथ होती है। प्लांट के जो कुछ लीव्स है, कुछ ब्रांचेस है, वो फैल के जब जमीन उसको मिलती है और जमीन से उसे न्यूट्रस मिलते हैं, तो वो एक नए प्लांट की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जो पहला होता है उसको मदर प्लांट कहते हैं, लेकिन जो उस मदर प्लांट से आगे शाखें निकली है, उसको जब न्यूट्रस मिलते हैं, जमीन से वाटर मिलता है, तो वो अपनी रूट्स बना लेती है और नए प्लांट्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रनर। और रन के जो प्रोसेस है, वो स्ट्रॉबेरी प्लांट में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बात ज़हन नशीन कर ले कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमन एफर्ट करते हैं खुराक या फ्रूट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स लेने के लिए, अपने क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर जो है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मिसालें हैं। सबसे पहले हम आते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग को उर्दू में कलमकारी कहते हैं। जिस तरह आपने गुलाब के फूल देखे होंगे, उसमें तो अगर ये फ्लावर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए, तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ से मैं एक ब्रांच काट के ज़मीन में लगा दूँ, कलम उसके बना के ज़मीन में लगा दूँ, तो वो नया प्लांट उससे ग्रो हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं कि वो कटिंग हमने की है। तो ये रूट और लीव जो है, ये उससे बन जाएंगे। दूसरे हमारे पास आता है लेयरिंग। लेयरिंग भी जो भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये रनर की तरह ही है, लेकिन इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़रूर होती है। इसमें ह्यूमन ये करता है कि ऑलरेडी जो शाखें बड़ी हुई हैं, उसको ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर मिट्टी डाल दे, और कुछ अरसे के लिए उसके ऊपर पत्थर रख ले, या कुछ भी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से वो उस ब्रांच को मजबूर करे कि वो उस ज़मीन में रहे। तो कुछ ही अरसे बाद आप देखें, उस स्टेम से उस स्टेम से रूट निकली होंगी। तो वो रूट जो है, अगर फिर यहाँ से अगर इसको यहाँ से काट ले या यहाँ से काट ले, तो ये जो है, ये एक नया पौधे की सूरत इख्तियार कर लेंगे। या यहाँ से काट ले, तो यहाँ से देखेंगे कि तो दो स्टेम निकले होंगे। तो ये लेयरिंग की एग्जाम्पल है। और लेयरिंग की प्रोसेस में भी किसी भी फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंट प्लांट से आप नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसमें शर्त ये है कि आप उसकी ब्रांचेस को ज़मीन में लगा दें। फिर हमारे पास एक प्रोसेस आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है, जिसको हम बोलते हैं पैवनकारी, ये भी बहुत मशहूर तरीका है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर माल्टा आपके घर में लगा हुआ है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं है, और अच्छी क्वालिटी का माल्टा नहीं है,
और आपका एक दोस्त है और उसके घर में अच्छी क्वालिटी का माल्टा है। अगर आप अपने दोस्त के घर से एक ब्रांच काट ले और फिर वो ब्रांच जो है अपने घर में ऑलरेडी मौजूद जो ऑरेंज है उसमें लगा दे, पेमेंट कर ले, मतलब रूट्स और निचला स्टेम जो है वो आपका है, लेकिन जो ऊपर वाला स्टेम है वो आपने अपने दोस्त से लाया है जो अच्छी क्वालिटी का है। तो वो आप टेप के साथ या कपड़े के साथ या शापर के साथ आप यहाँ पे बांध ले। कुछ अरसे बाद ये ऊपर वाला पार्ट्स है उसमें लीव्स आने शुरू हो जाएंगी और वो इसी प्लांट का जो है हिस्सा होगा। तो कुछ अरसे बाद जब देखेंगे, जब इस पे फ्रूट लगेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो ये जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग दो अलग अलग प्लांट्स को आप लेकर एक दूसरे के ऊपर पेवंद कर रहे, एक दूसरे से मिला ले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस क्या है कि हम ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो करते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो इसका जो सबसे पहला बड़ा फायदा है वो है कि ये बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखें एक कंप्लीट साइकिल होता है। कंप्लीट साइकिल क्या है कि सीड को जब हम जमीन में लगाएंगे वो एक प्लांट बनाएगा, प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेंगे, फ्लावर के बाद पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड बनेगा, और तब जाके वो एक 6 महीने या इस तरह टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, ये क्विक और आसान तरीका है। दूसरा जो है, न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो नए प्लांट बनते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह होते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि डिजायरेबल फ्रूट जो करेक्टर है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि करेक्टर है, वो आप ला सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो प्लांट की जरूरत नहीं होती, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। अच्छा, इसमें भी सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वो जो प्लांट जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो उसको हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो लगाते हैं। उन प्लांट जिनमें सीड नहीं लगते तो उनके नंबर को उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए ये प्रोसेस जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो यूज होता है। अच्छा, इसकी कुछ जो है डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वैरायटी नहीं आती। वैरायटी ये है कि मिसाल के तौर पर जो पेरेंट हमारे पास पहले मौजूद है वही हम आगे उसी का आइडेंटिकल बिल्कुल उसी तरह उसी हू बहू सिमिलरिटी का प्लांट बनता है, तो उसमें वैरायटी नहीं आता। दूसरी बात जो है, जब माहौल की अलग कंडीशन में हम उसको ग्रो करना चाहे तो उसमें भी ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए वही कंडीशन चाहिए जो उसके पेरेंट प्लांट को मुयस्सर थी। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है उसमें यह है कि इस पे बीमारियां भी जल्दी से अटैक करती हैं। नीचे हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, अ पोटैटो कैन ग्रो फ्रॉम इट्स सीड्स बट मोस्टली फार्मर कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूब एंड bury them into सॉइल विकास। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आलू है उस पे सीड बनते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो किसान है वो उसकी कटिंग करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जमीन में गाड़ते हैं और उससे नया प्लांट बनाते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि पहला ये है कि इट नीड मोर वाटर, ये नहीं हो सकता कि ज्यादा पानी की जरूरत हो। दूसरा जो है, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये एक तेज तरीका है कि प्लांट को ग्रो करे, तो ये तरीका ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ पोटैटो पीस आर यूजलेस, जो पोटैटो के वो पीसेस है वो यूजलेस है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट इज अ हैबिट अपन, ये जो है फार्मर जो किसान है उनकी आदत है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फार्मर प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड बिकॉज दे के, जो किसान है वो वेजिटेटिव मेथड को प्रेफर करते हैं, क्यों? प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, तो नहीं, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये रीजन नहीं हो सकता। ग्रो प्लांट क्रॉप क्विकली एंड इजीली, के प्लांट्स और जो फसलें हैं वो जल्दी ग्रो होती हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। आप बाकी दो भी देख लें, ये ठीक नहीं है। क्रॉप विद ऑल टाइप ऑफ डिजीज, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। और सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ वेदर एंड चेंजेस, तो ये भी नहीं है। इसका भी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तीसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन चारों में से कौन सा जो प्रोसेस है
वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज नहीं होता। कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरा ट्यूबर है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप से, ये भी नहीं हो सकता। तीसरी जो है रनर है, रनर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये भी नहीं हो सकता। आखिरी जो है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। चौथे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज to group of organisms because it provide lot of sexual reproduction की जो फायदे हैं वो क्या हैं? तो variety of in organism, identical organism, energy for organism to survive, similar copies of a plant। इसमें बी और सी जो है इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स हैं और ऑफस्प्रिंग जो है वो एक जैसे होते हैं, तो ये ऑप्शन बी नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास यही फायदा है कि वैरायटी ज़्यादा होती है, उसमें पेरेंट्स से चेंज होती है ऑफस्प्रिंग, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास आता है एन ओनियन प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सवाल ये पूछा हुआ है कि ओनियन में जो प्लांट होता है वो सीड्स के बगैर होता है, तो इस टाइप ऑफ प्रोपगेशन को, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी जो है वो 5 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर एमसीक्यूज है ट्यूलिप, लेलीज एंड ऑनियन कैन बी रिप्रोड्यूस बाय। ये जो तीन प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो बल्ब है, ट्यूबर है, कटिंग है और रनर है। तो कटिंग जो है ये आर्टिफिशियल मेथड है। अभी अभी हमारे पास ये तीन ऑप्शन बनते हैं, तो इसमें जो बल्ब जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 7वां नंबर एमसीक्यूज है। अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ शू सिस्टम which grow in the air. Sometimes stem can be underground in plant like। अभी हमारे पास ये चार ऑप्शन है। रोज एंड जैस्मीन, मैंगो एंड ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, पोटैटो एंड ऑनियन। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जो स्टेम है ये शूट पार्ट है जो हवा में हमें नजर आता है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ जो प्लांट के स्टेम है वो जमीन के नीचे होते हैं। तो वो कौन से प्लांट है जिनके स्टेम जमीन के नीचे है? तो ऑप्शन हमारे पास पहला है रोज एंड जैस्मीन। तो रोज और जैस्मीन आपको पता है ये फ्लावर है और ये हमेशा ऊपर होते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं है। दूसरे पे है मैंगो एंड ऑरेंज, आम और माल्टा, ये भी जमीन के ऊपर होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, पुदीना और जो स्ट्रॉबेरी है ये भी जमीन के ऊपर होता है, तो ऑप्शन डी जो है पोटैटो एंड ऑनियन, आलू और प्याज, ये जो है जमीन के अंदर होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अच्छा, 8वां एमसीक्यू है पोटैटो ट्यूबर हैव डिप्रेशन कॉल्ड आइड्स। If a piece is without an eye, it will not grow into a new plant because eyes। इस एमसीक्यूज में ये कहा गया है कि पोटैटो को, जब पोटैटो के ट्यूबर के ऊपर एक आउट ग्रोथ निकली होती है उसे आई कहते हैं, और जो हिस्सा आई के बगैर है अगर उसको आप जमीन में लगाए तो उससे नया प्लांट नहीं ग्रो होगा। तो फिर पूछा हुआ क्यों, आई में ऐसी क्या खसूसियत है? पहला ऑप्शन है कि है वो सीड, उसमें सीड होते हैं, ये ऑप्शन गलत है वो बर्ड, ये भी गलत है। कैन ग्रो न्यू ब्रांचेस, उससे नई ब्रांचें निकलती हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। ऑप्शन सी जो है कि उससे नई ब्रांचेस निकलती है और वो नया प्लांट कंसीडर होता है। 9 एमसीक्यूज है। ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली इन फ्रूट ट्री टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच है, कि जो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम मोस्टली फ्रूट के जो ट्रीज है उसमें करते हैं, और इसकी वजह क्या हो सकती है? वीक रूट्स, ये भी नहीं है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट, के ताकि उसमें जो मजबूत और जो बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत शो करे वो रूट पैदा हों, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लें, डिजीज रूट और स्मॉल रूट, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, सिर्फ जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यूज है। In layering technique, no harm is caused to the parent plant because। इस एमसीक्यूज में ये पूछा हुआ है कि जो लेयरिंग की टेक्निक है उसमें पेरेंट प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता,
क्यों नहीं पहुंचता? पहला ऑप्शन है फ्यू ब्रांचेस आर इन्वॉल्व, some root are used as a root stock, some leaves are removed, some bud are added। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कुछ ही ब्रांचेज जो है वो लेयरिंग की टेक्निक जो है लेयरिंग में यूज होती है, बाकी सारा प्लांट जो है वो डैमेज नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।